थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। कुछ भी कर लें, मैं इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बनूंगा। आप लोग कुछ भी कर लें, कितनी तालियां बजाएं, कितना मुझे उकसाएं कि आओ तुम आओ, नहीं आऊंगा भाई, मैं सबके अंजाम देख चुका हूं। मैं आपको सिर्फ इतना कर सकता हूं कि खुशामदीद कह सकता हूं इस प्रोग्राम में, शरीफ शो में। आप तमाम शरीफ लोगों को जो यहां मौजूद हैं और दुनिया में जहां भी देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम पहुंचे। क्योंकि अभी मैंने एक बयान पढ़ा मोहतरम जनाब शाहरुख खान साहब का। शाहरुख खान ने कहा कि वो चांद पे घर बनाएंगे। अब सोच रहे हैं चांद पे घर बनाएंगे। अरे पाकिस्तान कौम को देखो, तुमसे पहले चांद पे जा चुकी है, चांद पे रह रही है। मैं हुकूमत को सल्यूट पेश करता हूं कि ना पानी है, ना बिजली है, ना आटा है, ना खाना है। ना सुई गैस है, ना नौकरियां हैं। इसका मतलब है हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं। शाहरुख भाई, हमें क्या जरूरत है जाने की? हमसे टक्कर लेने चले हैं शाहरुख खान। अरे मैं चांद पे रहूंगा, रहो चांद पे, हम तो पहले से रह रहे हैं चांद पे भाई। ये सारी अलामतें चांद की हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। और हमारी साबिर कौम, सब्र करने वाली कौम, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको इसकी जज़ा ज़रूर देगा। और एक दिन ये कौम इन तमाम सहूलतों से मालामाल होगी। कोई तो आएगा जो हमें सारी चीज़ें देगा, मगर अभी भी हमें चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि हमें उनके बिल मिल रहे हैं, चीज़ें नहीं मिल रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, बिल सारे आ रहे हैं, चीज़ें नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हमें चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये थोड़ी छोटी खामियाँ, इसको ज़्यादा खामी ना समझे। अगर पानी नहीं मिल रहा है कोई बड़ी खामी नहीं है, बिजली नहीं है ये कोई बड़ी खामी नहीं है। बिजली के मिनिस्टर साहब के लिए तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगता हूँ। उन्होंने आज बयान दिया है, मैंने अखबार में पढ़ा, जिसमें लिखा है राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कि सिर्फ थोड़ा सा दरियाओं में पानी कम है, वो पूरा हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मैं बिजली की कमी पूरी कर दूँगा। अब मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग सब 2-2 बाल्टी पानी दरिया में डाल के, ताकि दरियाओं में कम से कम पानी आ जाए और राजा साहब हमारे लिए कुछ कर सके। क्योंकि पानी नहीं है दरियाओं में, इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है। हम अपना पानी सही नहीं कर रहे, हम डैम नहीं बना रहे। ये पता नहीं क्या बात है हम लोगों में कि हम लोग आगे का नहीं सोचते। आगे का सोचना चाहिए हमें आगों का सोचना चाहिए कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और उसी चीज़ को हमें लेकर के उसकी कमी पूरी करनी चाहिए। ये ख़ास बात है कि हमारी कौम को अपने प्लान ऐसे बनाने पड़ेंगे जिनसे के ऊपर चलकर हम तरक्की कर सकें। गो कि हम तरक्की कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि शो बिज़नेस के हवाले से या प्राइवेट चैनल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने बहुत तरक्की की है। हमारे चैनल्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में जो गलतफहमियां हैं लोगों के जहनों में उसे भी दूर कर रहे हैं, और प्लस अवेयरनेस दे रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब बता रहे हैं हमारा मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के अंदर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच जो है वो इश्तिहाराना हो, जिस सोच के ज़रिए आप इश्तिहार दिखा सकें। तो पहले हम थोड़े से इश्तिहार दिखाएंगे, फिर आपको वो शख्सियत मिलाएंगे। इश्तिहार दिखाने के लिए हमें लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर आपको मिलाते हैं हमारी आज की मेहमान से। हस्बैंड जो है आपका, वो भी आर में मैं ढूंढूंगा, रोबोट टाइप का। मैं मैं बोलो आर से क्यों रोबोट टाइप का हस्बैंड आप पसंद करेंगी कि जी बटन दबाए, सो जाओ, उठ जाओ, बाजार चले जाओ, ये चीज़ भी ले आओ, बच्चों को घुमा के ले आओ, या आप खुद ऐसा बनना चाहेंगी कि शादी हुई तो आप कहेंगे मैं शोहर की खिदमत करूं, या क्या आपका ज़हन में है? देखिए उमर, मेरी सच बोलना है जिंदगी बिल्कुल आपके सामने तो जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की। नहीं। झूठ बोल के ये तो वो ऐसा फिर हशर करेंगे कि जिसका मैं सोच रही थी कि मैंने सच बात कही। एक होता है ना कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर रोब डालें और अपने आपको कोई तस्कीन मिलती है, शायद मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे हस्बैंड थोड़ा रोब वाला ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक दोस्ताना माहौल हो। अलबत्ता तो दोस्ती में रोब डाले, बिल्कुल। अगर मैं कुछ गलत करूं तो वो मुझे डांटे, मगर डांट में भी थोड़ा प्यार होना चाहिए। और अगर मैं रो पड़ूं तो वो आपको डांट से, प्यार से डांटे, ये तुमने क्या किया ये है? इस तरीके से करते हैं जानू ये?
जान जान क्या कर रही हो, प्लीज मुझे। सुपरस्टार बनने के लिए जो आप स्टूडियो गई ऐसे, तो कौन सी सेट पे गई पहले? सबसे पहले मेरी फिल्म थी कंगन। 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 उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 12.5 साल। ये क्या बच्चों पे फिल्म बन रही थी? असल में मतलब हमारे दौर में ना जो हीरोइंस आती थी बहुत 12.5 साल की आई थी? नहीं, मतलब 13, 14, 15, लेकिन मेरी हाइट इतनी थी कि मैं 15, 16 की लगती थी। तो आपके सामने जो हीरो होगा वो तो 40-35 से कम का नहीं होगा उस जमाने में। रहमान साहब थे उसमें। रहमान, अल्लाह रहम करे भाई, इंसानों से पहले के हीरो थे। अच्छा, जब आप उनके साथ पहला रोमांटिक सीन किया, अली भाई के साथ पहला रोमांटिक सीन? आंख में नहीं देखती थी, उधर देखती थी। मतलब मोहब्बत उनसे कर रही है, देख रहे हैं लाइट मैन को। वहीद मुराद का एक्सपीरियंस बताए कैसा? वो बहुत ही रोमांटिक आदमी, बहुत रोमांटिक थे। ब्रेक में भी रोमांटिक रहते थे। ये जो अच्छा, खाने वाने का वक्फा होता है, पता नहीं क्या वो शुरू से वही साहब ना मुझे एक बच्चों की तरह से ट्रीट करते जैसे बच्ची है। कोई ऐसा था जो आपको बड़ा समझता था? जो मेरे एज के थे वो बड़ा मतलब समझते थे। आप रंगीले के साथ भी आई? रंगीले के साथ भी। बहुत रंगीला साहब के साथ आपने पिक्चर की है। रंगीला साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज ए हीरो? हंसी बर्दाश्त कर पाती थी जब? बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो तो हीरोइन का दुपट्टा खा जाते थे। मैं एकदम मैं बड़े लंबे डायलॉग बोल रही, मैं कहा शुक्र है डायलॉग खत्म होने, पूरे सफे के डायलॉग थे। अच्छा, बोलते बोलते कि तुम ये हो, तुम ये हो, ऐसे मैंने देखा तो वो मेरा बाल अपने मुंह में लिए हुए थे। मैं वही डायलॉग भूल गई। अच्छा, शादी की तरफ ध्यान नहीं देंगे अभी? मैं तो अभी नहीं दे रहा जी, वालिदैन काफ़ी दे रहे हैं। लेकिन क्या मैंने- चाहते हैं वो? शादी हो जाए? वो कह रहे हैं वो मछली जाल में फंसे किसी तरह। कोई कांटा वाटा दिखाया आपको? कुछ कांटे कांटे कुछ कांटे दिखाए आपको? है वो पुराने जमाने में लड़कियां दिखाते थे, तंबू में सिगरेट लगा के उस सुराख में, वो वाले। मकसद जो मेरा कहने का आपसे वो ये है कि शादी अगर अपने उसमें हो जाए तो रोमांस में कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से काफ़ी रोमांटिक हूँ मैं, पाइसिस हूँ, काफ़ी रोमांटिक होते हैं। पाइसिस रोमांटिक तो होते हैं, मुझे पता है। तो किस चीज पर जाकर रह जाते हैं? आंखें, बाल? मोस्टली मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 चीज़ें जो मैं देखता हूँ वो मेरे ख्याल से आंखें और स्माइल हैं। आंखें और स्माइल उसका भाई। मुस्कुराहट की बात कर, बिल्कुल मुस्कुराहट की बात कर रहा मैं समझे शायद ये उसको देखते हैं और फिर उसके भाई को स्माइल को देखते हैं तो ठंडे हो जाते हैं कि नहीं यार ये बड़ा जानदार है स्माइल। ये बताइए, जिंदगी का आइडियल क्या सोचा हुआ है? होता ना एक लड़की का जहन कोई नहीं पढ़ सकता। आइडियल होता ना एक लड़की का, शादी इससे करूंगी और बस दोस्ती इनसे करूंगी। ये आजकल ये नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। शादी के लिए सोचा? काफी मुश्किल सवाल है एक्चुअली। बहुत आसान सवाल है आजकल तो। अब मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि वैसा होना चाहिए, वैसे बस बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। मुझे बता दे मैंने कौन सा अरेंज करना है, मुझे क्या दिक्कत है? आप बता दे। बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। लकी मैन, बहुत अच्छा इंसान। पीछे बैठा लड़का, हर आदमी से कहता है यार तू इंसान बहुत अच्छा। लकी मैन यार, मुबारक हो, तुम लोगों का आइडियल हो यार। मुझसे तो पूछ लें। हाँ यार एक मिनट ठहरा, अभी किसी खुशफहमी में ना होना, जरा मैं इलेक्शन कमीशन से फाइनल रिजल्ट ले लूँ। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप इंटरेस्टेड नहीं है? आई एम सॉरी यार। ताज़ा निकल ली ना, उससे मैंने उसका ध्यान बन गया था। उसको आप देखें, उसका ज़हन ही नहीं बना, उसका ज़हन खुल गया ऊपर तक का। मैंने तो सुना है कि जिन जानवरों का गोश्त आप पकाती हैं, हाँ। गाय का, बकरे का, बकरी का, हाँ। या दुम्बे का, तो मैंने सुना है कि वो ख्वाब में आके आपके हाथ चूम लेते हैं कि राहत बाजी जैसा आपने पका दिया, हम इस काबिल नहीं थे। ऐसा मैंने सुना है। ऐसा नहीं, मैं हमेशा ख्वाब में अगर देखती हूँ तो मैं उन्हें सही सलामत देखती हूँ, उनके सर पे हाथ फेर रही होती हूँ।
कि बेटा मुझे माफ कर देना। हाँ, मुझे माफ कर जरूरतन तुम्हें जिबा किया है, बिल्कुल। मैं तुम्हें इतना भूनना नहीं चाहती थी, बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं भून बैठी। क्या करूं? इस भून को मेरी भूल समझना। हाय हाय हाय। बिल्कुल। अच्छा, कभी हाँ। किसी जानवर पे तरस आया? इमोशन सारे जब होते हैं जब वो जिंदा होता है, उसके हाय। बाद नहीं। आप सोचती है जिंदा को देख के अभी से मैं पकाऊंगी? आप तो देख देख के जानवरों को हिसाब लगाते होंगे कितने में पक जाएगा, नहीं, इसमें कितना मसाला लगेगा। अच्छा, खड़ी हुई जिंदा गाय को देख के बता सकिए इसमें अदरक कितनी डलेगी? ये आपको कैसे मालूम है सारी बातें? मछली पे कभी तरस आया, उसको पानी में से निकाल के आपने उसके तवे पे मछली- फड़ाक 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 फड़ाक। नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, आप यूं करके तो पकाते, मैंने देखा खुद मछली पकाते हुए। तो वो तो गुजर चुकी होती है ना। मतलब मर चुकी होती है, आपके में मरी भी आती है? आपने कभी जिंदा नहीं निकाल के पकाई? नहीं नहीं, जिंदा को नहीं, जब तक मारेंगे ना तो डायरेक्ट तो मैं नहीं डालूंगी, तो जालिम नहीं हूं। मतलब आपने कभी काटा खुद से मछली को या इन चीजों को, मुर्गी वगैरह को? मुर्गी को जिबा नहीं किया, वैसे पूरी काटी, जिबा नहीं करती मैं। जिबा आप नहीं कर सकते, आप उसमें तरस मर्द आता है। करते, वो जिबा मर्द करते। मर्द, वो जुल्म मर्द पे डाल दिया, खाएं आप। जिबा को जुल्म मर्द। मैं जिबा नहीं करती। जिबा किया मर्द ने, खाई आपने, खाने में नहीं, आपको कोई पकाई इतराज मैंने, नहीं? पकाई मैंने, मर्द के लिए पकाई। मर्द के लिए पकाई, आपने नहीं खाई उसमें से? खा लेती हूँ, कभी कभी खा लेती आप तो पुदीना खाती है, हूँ। जो ना जिबा करना पड़ता ना काटना पड़ता है। बिल्कुल, सब्जियाँ, सब्जियां, हाँ, सब्जियां भी जानदार होती हैं। लेकिन उनको जिबा नहीं करना आप पड़ता ना। गलत करेले पका लें, बदुआएं देंगे करेले। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक बताइए, ये जो मछली है इसको कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? बेशुमार तरीके हैं। बेशुमार क्या? अगर इसमें जो समंदर है इसके नीचे आग लगा के गर्म पानी में पका सकते हैं? मतलब हमें पकड़ना ही ना पड़े मछली को। समंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं जाके आग लगाते हैं, वो कुछ सल्फर वगैरह को जलाते हैं और फिर उसके ऊपर पकाते हैं। ये बात अगर मछली को पता चल जाए, वो खुद भाग ही जाए। अपनी दुश्मन मछलियां पकड़ पकड़ के पकाए ऊपर भेजती रहे। कितना अच्छा लगे अगर जानवर खुद ही अपने आप को जिबा करके खुद ही पका ले। कैसे होगा ये? अब ये साइंस है ना, साइंस काहे के लिए बाजी? इकबाल अंसारी कैसे मेजबान साबित हुए जब उनके घर में इतनी खूबसूरत मेहमान आई? ये तो बड़ा कोई अजीब सा सवाल हो गया, इसका मुझे जवाब इसलिए नहीं आता कि मुझे खुद ही उठ के कुछ करना पड़ गया, क्योंकि उनको तो अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। और वैसे सच्ची बात है, उस वक्त मुझे भी चावल वगैरह ही उबालने आते थे। उन्होंने अंडा उबाला, आपने चावल, पहले दिन आपने अंडा चावल खाया। मैंने दाल उबाली, वो दाल और पानी का मेल ना हुआ, मैं रोने लगी। आपने दाल उबाली, दाल में से आवाज आई, बहन मुझे फिर ना उबालना। और फिर मैंने खरीदी किताबें और फिर उनसे मैंने खाना पकाना। फिर आपने कुकिंग सीखी, आप टोटके फोटके और टोटके जो होते थे। जिसमें एक मजे की चीज ये हुई कि मैंने भिंडी बनाई, बहुत मुझे पसंद है, और उसके ऊपर मैंने दम दिया और मैं चली गई। जैसे कि आखिर में दम देते हैं, आप लोग सब बनाते होंगे। थोड़ी देर में मैं गई तो मैंने कहा अल्लाह, इसका ढकना पता नहीं कहाँ गया। अकेली थी मैं घर में। हाय, मैंने कहा मैं तो ढकना दे के दम दे के गई हूँ, ये ढकना किधर गया? पता चला मैंने प्लास्टिक की प्लेट से दम दे दिया था उसको। और भिंडी में सफेद सफेद शोरबा तैर रहा। आपने भिंडी को दम दिया, भिंडी ने दम ही दे दिया। दम दे दिया। तो सोच रही कि अल्लाह क्या हो गया, मैंने तो खुद ढकना दिया अपने हाथ से। अल्लाह जानता है मैं ढकना दे के गई, पर ये नहीं पता था। अच्छा, इस किस्म के कितने ढकने उड़ा चुकी हैं आप? ढकना तो एक उड़ाया था, और एक दफा मुझे ये पता चला उन दिनों में कि मछली जो है उसकी बू निकालने के लिए नमक लगाते हैं। अच्छा, देर नमक रात से लगाना शुरू किया। रात से नमक लगा लगा के सुबह तक मछली धो 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 के उसमें से मेंढक निकल आया मछली में। नहीं, मछली बेचारी जो भी थी उसमें इतना नमक। उसके बाद फिर खाना पकाया तो फिर अच्छी तरह नमक भी डाला। और इकबाल के कोई दोस्त आ रहे थे, उनको खाने में बुलाया हुआ था, और मैंने कहा आज मैंने मछली बनाई है। उनके तो मुंह में मछली गई, वो बस वो इस तरह की चीजें हुई। वो समंदर की तरफ भाग गए होंगे। ये बताइए, आपका इख्तलाफ अब तो नहीं है ना? नहीं, हमारा कभी इख्तिलाफ नहीं, हमारा पर्सनली कभी भी नहीं। और मैंने माफी मांग ली थी। माफी मांग ली आपने? दे दी उन्होंने मुझे माफी? माफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, माफी दे दी इनको, अब इनको माफी है। माफी। हम दोनों सीरियसली प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ जी, मतलब मेरा सबसे प्यार है। एक्सक्यूज मी, जरा ये भाभी को फोन लगाइएगा। अपना भाभी को फोन मैं लगाइएगा। आपसे भी प्यार करता हूँ। मुझसे भी करते हैं। आपको और हमें फिर सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। मतलब आप तो वाकई में समीना पीरजादा की फिल्म में काम किया, आपने तो इंतहा ही कर दिया। ये बताइए मुझे, आप कब पैदा हुई थी?
कब पैदा हुई थी? जी, कौन सा सन था, क्या था, ईमानदारी से, झूठ वैसे नहीं, कुछ वैसे फर्क लड़कियों नहीं से नहीं पूछते ना, हैं? लड़कियों से तो ना पूछो उमर भाई। पड़ता। नहीं पूछते भाई, चलो ना नहीं पूछते। आप पैदा कब होंगी? आपकी सिफारिश आई तो मैंने कहा ये पूछ लेता हूँ, आप कब होंगी? नहीं, मुझे एक्चुअली 1992। 1992। आप इसका मतलब एक गिफ्ट भेजते। अच्छा, एक्सक्यूज मी, हम लोग पहले एक बात और तय कर लेते हैं, इनके सारे जवाब आप देंगे? थैंक्स सो मच। नहीं, प्लीज बताएं। नहीं नहीं बिल्कुल। वो जो होता है ना, जब शादी वादी हो रही हो तो कहते हैं अब्बा बात करेंगे। आप बात करेंगे। मेरी गलती हो मैं गई, इनसे सवाल करता हूँ, जवाब आप दे। मैं इनसे पूछता आप कब पैदा हुए? 1982। यार ये तो अजीब ही काम। चलो ठीक है, ओके। अपने अपने जवाब देने हैं। वो ठीक है कि आप एक हैं। नहीं, आप सवाल इनसे कर रहे होते हैं, देख मुझे रहे होते हैं तो देखिए, मुझे मैं क्या देखा, सवाल इनसे करता हूँ, एक्सप्रेशन आपके देखता। यही तो मेरी नजरें हैं तलवार, मुझे पता है, ठीक है ना? इसलिए मेरी जुबान चल जाती है, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। आप 82 में पैदा हुए तो कितने बन गए? आप ही से बात कर रहा हूँ, कितने बन गए? 27। 27 साल की हो गई माँ। 27 साल की उम्र में तो यहाँ पे इतनी फास्ट लड़कियां हैं आजकल कि शादी होके तलाक भी हो जाती है। तो आपने तो सुना अभी तक शादी नहीं की? नहीं जी, नहीं की। अच्छा, क्या वजह? मैं खुदा ना पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि दिल चाहता है हमारी जो स्टार हैं इनकी शादियाँ हों, हम इनकी शादियों में जाएं और मतलब ये खुश हो, नाचें, डांस भंगड़े करें, डालें, भंगड़े नाच। डालें। आपको तो नाचने का बहुत ही शौक है। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा भी जिसमें आप जज बने हुए नाचने में। जी जी। यार आपका डांस में क्या ताल्लुक है नाचने? मुझे एक बात भी समझ नहीं आई। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप दोनों से, पता नहीं मुझे कहनी भी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। कह दूं अगर नहीं, कह दीजिए आप। अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, सही बताएं, प्रॉमिस करें। प्रॉमिस। क्योंकि पब्लिक देख रही होती है ना, तो मुझे लगता है मैं पता नहीं कुछ ज्यादा ही मेरा मुंह खुल जाता है, तो मैं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता आपको बुरा लग जाए। नहीं, लेकिन मैंने एक आपकी बात कोई बात सुनी नहीं आपके बिल्कुल। मुताबिक, हम एक दोनों के बात आप मुतालिक। लोगों दोनों के मुतालिक सुनी है। जी, कह बोलें। दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई वो तो नहीं है? ना ना। आपके सामने कह सकता हूँ? जी जी। आपके सामने कह सकता हूँ? इजाजत है आपकी? विद योर परमिशन Yes। कह सकता हूँ? आप मुझे परमिशन देंगी तो कहूँगा। अच्छा जी, कहें प्लीज। हाँ जी, जी। कह दूँ? एक ब्रेक लेनी है, ले सकता हूँ? आप एक मुझे बताइए, आप हमेशा एक चीज के ऊपर ये क्लियर करें, हर दौड़ ये लगी हुई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। आप कहती है मैं नंबर 1 हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा। आपने कहा है, आपका भी ऑन रिकॉर्ड है बयान। मैंने कभी नहीं कहा। आपने कहा मैं नंबर 1 हूँ। हमारी इंडस्ट्री में एक आधी ही खातून है जो कि हमेशा कहती हैं मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। आप क्या समझती है वो गलत कहती है, आप नंबर 1 है? नहीं, अब नंबर 1 तो तो आप क्या है? आप नहीं, 2 नंबर हैं? आप मैं 2 नंबर हैं, 1 नंबर नहीं है। मेरा नंबर जो है वो एंड में आता है क्योंकि सबसे जूनियर हूँ मैं। अच्छा, आप सबसे जूनियर हैं? जी कितने साल की हो गई अब तक आप साहब? जी। सारा कुछ कितने साल की बन गई आप? बन गई क्या मतलब? मतलब आप कितने साल की हैं? मैं 25 साल की हूँ। मेरे मौक्कल हैं, मैं उनसे तस्दीक कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं रातें निकाल के। बड़े अफसोस की बात है। आपके मौकल भी गलत हैं शेख साहब। अगर मैं 50 शेख साल साहब की को गवाह बना रही हैं। नहीं साथ बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत वो अच्छा जवाब देंगे और सही देंगे और मैं मतलब उसको आपके जवाब शेख साहब देंगे? मैं एक्सेप्ट करूंगी उनकी बात को, जो भी कहेंगे। अच्छा, जो ये फैसला आपने कहा कर कि आप हैं। आपने कहा कि रातें निकाल के 25 साल के, अगर रातों को ऐड करें तो बन गए 50। इफ आई एम 50 तो जो मुझसे पहले से 20 साल नाम पहले से लेना, जो कौन? साइमा, हाँ, रीमा, इनको तो मैं स्कूल लाइफ से देखती आ रही हूँ। जब मैं 7वीं क्लास में थी, 8वीं क्लास में, जब तो आप वो कितने 7वीं में थी, जी। रिकॉर्ड पे रखना ये बात। यस दिस इज ट्रू, ये सच है। जब आप 7वीं में थी तो आपने रीमा को देखा? मैं एक सच मिनट, कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। इससे करे ना, आप 7वीं में थे, जी। आपने रीमा को देखा। Of course। सर, आपने रीमा को कौन सी क्लास में देखा था? मैंने तो फाइनल क्लास में ही देखा था।
मैं बहुत चाहिए फाइनल क्लास। देखो लैला, पता क्या, खुदा ना खास्ता हम लोग आपस में बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं देखिए उमर, है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं आपको तो। ना मैं डर रही हूँ ना मैं झूठ बोल रही हूँ। आपने रीमा को और किसको, साइमा को जी। कब देखा? जब आप 7 क्लास में थी, जब मैं स्कूल लाइफ में थी स्कूल लाइफ में थी। तब से मैं देखती आ रही हूँ और अब तक देख रही हूँ। 7 क्लास की तो बच्ची, तब से लेके अब तक देखती आ रही हूँ। मैं 50 की हो गई हूँ बकौल आपके। बकौल मेरे नहीं यार। खुद ही तो आपके मोकलों ने बताया कि रातें निकाल के 25, तो वो रातें ऐड कर ले तो 50। इफ आई एम 50 और फिर आप उनके बारे में बताएं। उनके बारे में मोकल से पूछ लेता हूँ। पूछे जरा जल्दी करें। वो कह रहे नहीं, हम मोकल ही रीमा के हैं। दूसरे आ गए हैं, जो ख्वाजा सरा आ गए हैं, इन्होंने तो मेकअप कर करके बोनेट पे आके यूं खड़े हो जाते हैं। आप यकीन करें, और मेरी तो पता नहीं जैसे तलाश में रहते हैं ये लोग। अच्छा, बचपन से अम्मा ने डराया इनकी बद्दुआ ना लो। लो इनकी बद्दुआ ना लो, इन्हें कुछ ना कुछ दो। मुझे कह रहे कुछ दे, मैंने धक्का दे दिया, मैं कहा जा। इनके घूसे ऐसे हैं, दांत तोड़ देते हैं, इतनी ताकतवर लोग हैं। यकीन करें आप, ये रऊफ सिद्दीकी साहब जिस वक्त वजीर दाखिला थे, तो उन्होंने इनके लिए चलाई थी मुहिम कि भाई इनको पकड़ा जाए, इस तरह का। तो मैं उस वक्त उनके साथ, तो यकीन कीजिए मुझे पता है ये असली है कि नकली है। मैं साथ बैठ के मैं कहा इसे उड़ा लो, तो वो मुझे बड़ी बदुआएं देते थे, देखना उमर शरीफ देख क्या होगा। मैं कहा जो होगा होने दे, जो होगा। कह रही देखना, तू देखना, तूने मधुबाला का दिल दुखाया, तू देखना। आपने कहा अदनान समी बहुत अच्छे हैं। हाँ। और उनकी शादी अभी परसों हुई है। तो उनकी शादी से उनकी म्यूजिक की पसंद का कोई ताल्लुक नहीं, वो उनका जाती काम है और मुझे उनकी म्यूजिक पसंद है। तो जो उनको पसंद करती हैं उनसे शादी कर लेती हैं। तो मैंने नहीं की ना। तो तुमने इसका मतलब पसंद नहीं किया उनको? मैंने उनकी म्यूजिक को पसंद किया है, शायद इतना नहीं किया कि मैं शादी कर लेती। अच्छा, अदनान समी राहत माशाल्लाह बहुत राहत अच्छा बहुत काम अच्छे हैं। कर रहे उसकी शादी भी हुई है। है ना? और कौन पसंद है? अब क्या म्यूजिशियन में ढूंढेंगे आप मेरे लिए? नहीं, म्यूजिशियन अगर मुझे ढूंढने होते तो ये 5 बैठे हैं, कोई भी पकड़ के देता आपको। ये क्या बात कर दी आप? ये वाकई हमारे स्टार्स हैं। अब आतिफ को देखें माशाल्लाह कितना। आतिफ, इसका मतलब आतिफ भी है फ्रेम में। आतिफ को फोकस कर लेते हैं। इसका तो अभी कोई स्कैंडल भी नहीं आया, बिल्कुल ये मतलब पन्नी पैक बच्चा है। ये ज्यादा बड़ा स्कैंडल नहीं हो गया उमर भाई? क्या आतिफ का कोई स्कैंडल अब तक नहीं आया तो ये ज्यादा बड़ा स्कैंडल है। इसका अभी तक स्कैंडल नहीं आया। हाँ, ये बच्चा बचा हुआ है। आतिफ कैंसिल। ये तो ज्यादा बड़ा स्कैंडल हो गया कि भाई आतिफ का स्कैंडल नहीं आ रहा। नहीं, हम शेख मलिक को भी बड़ा मासूम समझते थे मुंह देख के। मुंह देख के इसको भी बड़ा मासूम कैंच में छोड़ दे। देखो अभी बता कैसे रहता है, अभी मेरी शादी हुई, इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। तो शर्माए हुआ था, 3 का निकला कारीगर वो। कैसी अजीब बात है ये। जी अच्छा, आपकी तो एक ही शादी है माशाल्लाह। जी हाँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। एक शादी अलग है, शिप के मिनिस्टर है हैं, ना? शिपिंग पूरी है, किसी को भी कह सकते हैं आओ घूमने चले शिप पे। बाहर के मुल्क में जाकर के जब आदमी जाता है, सबसे पहले अपना काउंटर के ऊपर इमिग्रेशन के, तो मैंने खुद देखा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि हमारे जो लोग जा रहे होते हैं बेचारे, वो सवालात का रट्टा लगाते हुए जा रहे होते हैं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज माय नेम इज फखरुद्दीन। माय फादर नेम इज जमालुद्दीन। माय मदर शी वाज अ गुड वुमन। ये सब वो करते हुए जा रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ही वो चल रहे होते हैं, एकदम जो है ना, अचानक सामने जो है ना वो इमिग्रेशन आ जाता है, टक करके बीच वाला निकलता है और उसका नंबर आ जाता है। अब इसके हाथ पैर फूल जाते हैं आदमी के। ये जाता है और वहाँ जाकर फिर वो पूछता है, अच्छा वो लोगों का तो जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं, मैं कितनी फास्ट उर्दू बोल रहा हूँ, तो मेरा फ्लो है और हमारी जबान है, इस तरीके से उनकी भी जबान है। तो वो ठक करके पूछ लेते हैं, एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज योर रेस्टिंग ओवर हियर? भाई इतना पूछते हैं वो, हमारा आदमी देखे Who? My name? My name? फिर वो अच्छा, अमेरिका में जाके ऐसा करते हैं ना, तो पीछे जो लोग लगे होते हैं लाइन में, वो भी हेल्प नहीं करते उस मुल्क में। पीछे मुड़ के देखता है आदमी यूं, तो पीछे लगे था, आगे देखता रहे।
मेरी तरफ ना देख, मैं तेरा वाकिफ नहीं हूँ। तू तो मुझे अभी मिला यहीं पर ही, आगे देखता रहता है, आगे अपना 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 बेटा अपनी खबर अपना हिसाब, चलो शाबाश। अब फिर वो फिर पूछता है, एक्सक्यूज मी, हाउ मेनी यू आर स्टेइंग ओवर हियर? माय फादर 4-5 मरतबा के बाद बता रहे, नो नो इट वाज एंड यू हाउ मेनी डेज यू स्टिंग ओवर हियर? जब वो बिल्कुल बेबस आता, फिर वो आदमी कहता है, ओए कितने दिन रहेगा तू इथे? तानू समझा के मैनू पंजाबी आ गई है, तानू इंग्लिश नहीं आई। रोमांस छुपाना आता, जैसे इस वक्त छुपा रही हैं आप मेरे। ऐसा आता है आपको नहीं आता? रोमांस छुपता नहीं है। रोमांस नहीं छुपता भाई, ये आ जाएगा बाहर, बता रहा हूँ मैं आपको। आ चुका है, आ चुके हैं। आपको लगा ना पता? जी बिल्कुल, मैं क्या तो लगा पास आपको? बैठा हूँ, मुझे पता है। आप तो बहुत करीब बैठे हुए हैं। अरे असरात आ रहा है? जी बिल्कुल। लग रहा है आपको? क्या रोमांस की खुशबू आती है कुछ? बिल्कुल, क्या खुशबू होता आती है? तो tell me, अब्दुल्ला। खुशबू थी रोमांस की? बिल्कुल। क्या कैसे? रोमांस की एक अनोखी खुशबू है, यूनिक। यूनिक। इनके दोस्त हैं जी। हुमायूं सईद, वो हमें बेहतरीन तरीके बता के गए अच्छा जी। लड़कियों के करीब होने के, कैसे दिल जीता जाता है, सारे उन्होंने बताया। उन्होंने हमें तमाम तरीके बताए, वो प्रोफेसर निकले इस काम के। अच्छा जी। ये भी उसी कॉलेज से डिग्री ली हुई है। नहीं, लेकिन उसकी डिग्री एडवांस है ज्यादा, मेरी इतनी ज्यादा नहीं है। एडवांस है, कंप्यूटराइज है। हाँ। इनकी जो है ना वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने उसकी क्लास ठीक ठाक ली होगी, लेकिन उसने शायद आपको ये बताया या पता नहीं बताया कि जितना भी वो बड़ा प्रोफेसर हो, लेकिन भाभी जो है ना वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। भाभी तो उस कॉलेज की मालिक है। हाँ, मालिक है, जहाँ वो प्रोफेसर है। अगर आप डॉक्टर होते सपोज, खुद ही बड़े बड़े डॉक्टर होते, सोचे आप, अगर होता इलाज बड़ा मजा आता, कसम खुदा। मरीज बैठा होता और डॉक्टर गा रहा होता, ज़हर का दर्द तेरा जाना नहीं देता मेरा भी, सर मैं दर्द तेरा ठीक करूं पिया, ठीक करूं। बंदा कहता जी हो गया, खुदा की कसम में बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने जब 92 के अंदर वर्ल्ड कप खेला फुटबॉल का, और ब्राज़ील से हमारा मैच था, तो मेरे साथ हरकत करी पीले ने। ब्राज़ील का प्लेयर था, मैं गेंद लेके जा रहा था, वो गेंद लेके आ रहा था। बहुत बड़ा प्लेयर। झगड़ा इस बात पे हो गया कि 2 गेंदों से क्यों खेल रही टीम। कितने साल के हो गए अब आप? भाई मैंने गिने नहीं, मैं असल में बहुत छोटा था जब मैं पैदा हुआ, ना मैं लिख सका एज ना। मैं नहीं। फिर ओए ओए ओए, आप छोटे पैदा हुए थे? बहुत छोटे। तो हमारे यहाँ तो 12-12 साल के होते हैं यार। तो आप ये पैर जोड़ देते हैं? जी, पैर हाथ सब कुछ जोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई 15-20 पिछल पैरियां दी जाएं तो आप उनके पैर सीधे लगा सकते हैं? जो बच्चे पैदाइशी तौर पर जिनके पैर टेढ़े होते हैं, उल्टे पैर होते हैं, तो उसका भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ, तो हम ऑपरेशन करके सीधे कर देते हैं। आपके किए तो नहीं थे मैंने? नहीं आप नहीं, मेरे नहीं किए। आपका ख्याल है मेरे पैर टेढ़े थे? वैसे आज का पैदा होने वाला बच्चा अगर उसके पैर घूमे हुए हों तो समझ लें कि वो दुनिया को पसंद नहीं कर रहा, वापस जाना चाह रहा। खातिन हज़रात, आपको एक बात बताता हूं, है तो बहुत अफसोस की बात। मैं चाहूंगा कि आप उसे इतनी तवज्जो से सुने, और अगर आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं, मेरा कोई आप पे जोर नहीं है। अगर आप सब खड़े हो जाएं तो मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज़ खड़े हो जाएं, क्योंकि बात ऐसी है कि हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं भी हो जाऊँ? हाँ प्लीज़, कोई ऐसा बात नहीं सर। हम यहाँ पे ले रहे हैं एक ब्रेक। हमारे यहाँ इतना बुरा क्यों समझा जाता है, जबकि ये भी एक म्यूजिक की शक्ल है? इसमें मैं एक बात करता हूँ उमर भाई आपसे,
कि अभी मुझसे क्यों यार, दुनिया से करो। मैं दुनिया से मतलब मैं आपके थ्रू मुझसे दुनिया क्या, को सुना रहा मैंने हूँ। म्यूजिक को बुरा कहा है? मतलब मैं मैडम नूरजहां को धमकी वाले खतूत लिखता रहा? क्या मैंने नुसरत फतेह अली खान का वजन करा दिया कांटे पे? क्या करा? मेरा क्या मसला है? मुझसे क्यों कह रहे हैं? मतलब मैं आपके जरिए लोगों को सुनाना चाहता मुझसे हूँ। जरिए क्यों? आप खुद अपने जरिए बात करें। आपको टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं। हाँ, नहीं मैं वसीले वाला आदमी हूँ ना, मैं वसीला तलाश करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं भाई आपके आजकल जरिए वसीला नहीं ढूंढो, मेरी बात मानो। चीनी ढूंढो, आटा ढूंढो, पेट्रोल ढूंढो और उसका वसीला ढूंढो। आटा मिलेगा कहाँ से? हाँ, तो मतलब वो भी वसीले से मिलेगा, बगैर वसीले के वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, अब पर्ची से मिल रहा है। मतलब पर्ची की वसीला भी तो है ना, पर्ची ही वसीला है। जी जी, मेरी बात मैं भूल गया। बात ही भूल गया। पहला हमारे प्रोग्राम में आई तो कहने लगी मैं 1 साल छोटी हूँ मीरा से। अच्छा, आप मुझे जरा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करें, आप छोटी हैं, लैला छोटी है? नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मैं जरा चेक मतलब ये कौन चेक करेगा? नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा। चेक कौन करेगा? चेक कैसे चेक होगा? मतलब ये चेक कैसे होगा और इसमें सच कैसे निकलेगा, झूठ कैसे निकलेगा? इसका जज कौन होगा? इसको कौन जजमेंट करेगा? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से? आप कितने साल की हो गई हैं? सही बात, सही। कहते हैं कि मर्दों से उनकी जो है तनख्वाह नहीं पूछते हैं और औरतों से उनकी एज नहीं पूछते, बैड मैनर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, औरतों से उसकी उम्र ना पूछे, नहीं, मर्दों से तनख्वाह ना पूछे। ये कितनी अच्छी बात है यार, ये मुझे आज ही पता चली। और औरतें हमेशा पहले तनख्वाह पूछती है। आपको दौलत से प्यार नहीं है, ये मुझे पक्का पता है। हीरे जवाहरात, बैंगलोस, प्लाट, ये वो गाड़ियाँ, ये सब आपकी लाइकिंग नहीं है? नहीं, मैं समझती हूँ कि जितनी ज़रूरत हो उतना होना चाहिए। हाँ, बस ज़्यादा 10-20 किलो सोना हो, 4-5 कोठियाँ हो, 8-10 गाड़ियाँ हो। ये बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, कम कर लेते हैं। 2 किलो सोना कम कर लेते हैं। एक छोटा सा डाका पड़वा देते हैं। देखिए बात क्या है कि मीरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो का। आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ग्रेस निकल रहा है। आप गुफ्तगू, आपको ये महसूस तो हो रहा है ना कि आप एक लाइट मूड में बात कर रही हैं। मैं आपको टेंस नहीं करना चाहता, इसलिए आपके शो पे आई हूं ताकि मेरा हंसने को दिल चाह रहा था। मैं आपसे और मेरा फंसने को दिल चाह रहा था। तो ख्वातिन हज़रात, एक तरकीब तो बताए ना लोगों को जरा। आप इतनी बड़ी माशाल्लाह शेफ हैं। लो, मैं आज के प्रोग्राम में तरकीब बताऊं, आप मुझसे बातें करेंगे। नहीं, बातें तो कर रहा हूँ और मैंने आपसे वेल्डिंग करवाई है। बातें हो रही हैं। नहीं, अभी वेल्डिंग कराइए, आपने बातें करें। नहीं, बातें कर रहा हूँ भाई, बातें कर रहा हूँ। राहत आप समझ नहीं रही बातें। अच्छा ये बताइए, तो आपका वलीमा हुआ था माशाल्लाह, खाना पसंद आया था वलीमे का आपको? उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। जो मिल गया खा उस वक्त आपने खाना शुरू नहीं किया? मैं छोटी थी। दांत आ गए थे? छोटी थी ना मैं। दांत आ गए थे इसीलिए पूछ रहा हूँ। मुझे भी छोटी छोटी चीजें दी जाती थी। या वलीमे को खाने को देख के कह रही थी हप्पा खाऊंगी, पहला कौन सा एल्बम था? सबसे पहला था जी नाइस एंड नॉटी। नाइस एंड नॉटी? जी। वाह, तो सीधा सीधा आपकी तरफ इशारा जी। नाइस एंड नॉटी। 40? यू आर 40? यस। देन यू आर नॉटी। अच्छा, इसमें हम दोनों इसमें मौजूद है, पता क्या? नाइस एंड नॉटी। लेकिन बंदा अगर 40 का हो और मैन एट 40 इज नॉटी, तो उसमें बंदे का कसूर कोई नहीं होता। 40 का कसूर है? क्योंकि 15-20 साल हो चुके हैं शादी को और बीवी से बंदा आजिज आ चुका होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, तो फिर उसका नॉटी होना बनता है वैसे भी। यार वैसे एक बात है, निकाह नामे में डलवा दो भाई, 40 के बाद ये नोटी होगा। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? सर बच्चे कितने माशाल्लाह? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह उनका नसीब बेहतर करे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, और अल्लाह ताला आपके नसीब भी बेहतर करे। आमीन। तो आप ये कब तक करेंगे ये काम? जब तक क्या मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ। यानी आपने टिल डेथ सोच लिया? अभी किसी की जिंदगी खत्म करने के बारे में क्यों बोल रहे हैं? सर मैं खुदा ना खास्ता, आई एम नॉट मतलब लाइक दैट। इतना सैडिस्टिक ना हो यार। नहीं सर, मैं नहीं ऐसा आदमी। यकीन, मेरा मतलब ये था ना कि कभी तो मरेंगी ये।
और बंदे ने मरना है। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मेरा कोई मौत पे यकीन रखो। ऑफ कोर्स है ना, बिल्कुल हर इंसान मौत आनी है, कहीं छुप जाओ, कुछ कर लो। जी बिल्कुल। इन्होंने यही कहा कि जब आएगी मौत, जब तक मैं जिंदा हूँ, जी वो 10 साल भी हो सकता है, 50 सर साल भी हो वो सकता आए है। और ये घर पे ना मिली। हाँ, वो तो फिर ठीक है। ये इनको- औरतें मरती इसीलिए कम है अच्छा, जब क्योंकि वो ये आते हैं, मुंह धो धो के ना अपना रात को दुपट्टे कस कस के बांध के सो जाती है। फरिश्ते आके देखते हैं तो समझते वो है ही नहीं ये औरत। कई फरिश्तों ने तो मोहल्लों में मकान किराए पे ले लिए औरतों के चक्करों में कि यार ये फोटो लेके फिर यानी रहे उस भाई, पे नजर रखने के लिए। आके भाई इनके कहीं देखा है आपने? औरतें उसी मोहल्ले में हैं लेकिन गायब हैं। ये कैसे होता है? सर मुंह धो लो से हो जाते हैं, और मुंह ना धो तो पकड़ी जाती है फिर तो गए। मतलब औरतें हर वक्त मेकअप में रहती हैं, आप कहने का मतलब है? बिल्कुल। कैसे हो सकता है ये? रात अरे को यार, सोने से ये पहले सिर्फ- मेकअप उतारती हैं, ये कहना चाह रहे हैं? शौहरों को टेंशन देने के लिए जब शौहर जाता है ना शाम को घर थका हारा, तो फिर ये डालती है एक बुरा सा तेल सर में, बुरा सा तेल जिससे जिसकी एक नथनों में आग लग जाती है। बिल्ली आपको बहुत प्यारी लगती होंगी, कैसे हुआ आपको शौक? फ्रॉम माई हस्बैंड। उसको बिल्लियाँ बहुत पसंद थी, मैंने कभी बिल्ली नहीं रखी थी ऑल माई ग्रोइंग अप ईयर्स। कुत्तों का बहुत शौक था आपको? हाँ, जानवरों से बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक है। ये तो बहुत अच्छा शौक है। हाँ। मैं कहता हूँ जिंदगी में इंसान कुछ करे ना करे, जो बेज़बान जो एनिमल्स है ना, इनके साथ ज़रूर प्यार करना चाहिए, क्योंकि इन्हें जितनी प्यार की ज़रूरत है ना हम लोगों को नहीं है। हम तो अपने प्यार की भड़ास निकाल लेते हैं, उससे लड़के उससे झगड़ के। ये बेचारे कह भी नहीं पाते हैं कि मैं इस वक्त रोमांटिक हूँ, है ना? कहते हैं, बिल्लियाँ तो बहुत कहती हैं। बिल्लियाँ कहती हैं? हाँ। मतलब क्या आपको SMS कर कैसे कहती हैं? सपोज और वो इतनी खास उनकी आवाज़ है। अब वो नहीं, कौन सी आवाज पे हम, अब मेरी भी हाय नॉलेज के लिए हाय, बता अब मैंने दें क्या कह ताकि दिया? मेरे मोहल्ले में अगर कोई बिल्ली रोमांटिक हो जाए तो मगर मेरे मोहल्ले में, अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में बिल्ली रोमांटिक हो आपको गई, कैसे पता तो चलेगा? मैं उसकी आवाज से कम अंदाजा लगा लूंगा इसका प्रॉब्लम है। चलिए मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगी। प्लीज मुझे भेजें। हाँ जी जरूर, ताकि मैं वो आगे बढ़ाऊं वो आवाज। जरूर। जो बिल्ले हैं उनमें भेजूं कि मेरे दोस्तों भाइयों ये है वो आवाज, इस आवाज पे लब्बैक कहो, पहुंचो। परवीन भी आ रहा है, परमीन भी आ गया, परमीन भी आ गया, मैं फंस गया। और हालांकि एल्बम के ऊपर लिखा हुआ है परमीन, मगर एक दो बार परवीन। अब आप कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, पहली तो बार क्या हुआ? पहली दफा दोनों तरफ बंदे लगे हुए थे, ओए होए, सामने जज साहब बैठे थे, मैं कुर्सी पे जाके बैठा। यस। एक वकील साहब कहने लगे उठो ये कुर्सी मेरी है। मैं उठ गया, मुझे पीछे आके बैठो, मुलजिम की हैसियत से आए हो, स्टार बनने की कोशिश मत करो। मैं तो मासूम खड़ा, मैंने ज़कात वाली शक्ल बना ली थी। जज साहब ने चेक बना के ये सारा ट्रस्ट के लिए दिया। मैंने तो ज़कात वाली शक्ल बना ली, और क्योंकि वकील साहब थे डॉक्टर खालिद रांझा साहब। यार ये बड़ी अच्छी बात है कि यार तुम्हारे पास ये तो चलो अल्लाह ने तुम्हें कमाल दे दिया, कोई प्रॉब्लम हो तुम फौरन ज़कात वाली शक्ल बना रहे हो। हाँ, मेरे दोस्त कहते हैं कि यार मेरे घर वाले जा रहे थे, कहने लगे ये जाते हैं पोस्टर लगा होता है बड़ा सा, तुम्हारे दोस्त का ऐसी शक्ल बनाती, दिल चाहता है इसको यही ज़कात दे दें। मैंने तो ये भी सुना कि जब आप शादी के लिए गए तो अब वो समझाया भाई ने, बड़े भाई ने, अनवर भाई ने, कि देखो ये तुम बारात में जा रहे हो, माना ज़कात मांगने। आपके जो खामिद हैं वो, उनका और आपका यानी कि मिजाज तो बहुत ही मिलता होगा। हाँ मिलता है, लेकिन एक बात पे नहीं मिलता। वो क्या है? ये जो जोक्स के जो किताब होते हैं ना, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं इब्राहिम साहब चुन चुन के लेते हैं। और तो इब्राहिम नाम है आपके खामिद? जी, प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो हैं वो चुन चुन के जोक्स के किताब लेते हैं और मुझे ज़बरदस्ती सुनाते हैं। ये औरतों पे? औरतों पे?
औरतों के हवाले से औरतों पे ही जोक सुनाते हैं। औरतों पे जोक करने वाली बात है? औरतों पे शायरी करो, उन पे खर्चा करो, वो उन पे जोक कर रहे हैं। इब्राहिम साहब की यार इब्राहिम साहब तो बिल्कुल वो बड़े किताब तो सस्ती सी होती है, उसे खरीद के लिए इनका खर्चा क्या हो रहा है? आपके लिए भी लाए हैं लेकिन मैंने देने नहीं दी। अच्छा, मेरे लिए भी लाए थे? हाँ। किताब नाम नहीं बताऊंगी। क्या नाम था किसी? नहीं तौबा तौबा। हिदायतनामा खान। क्या नाम था मुझे बता। शादी हो उसके जरिए उसूल। हैं? क्या कौन सी किताब है? नहीं वो मैं नहीं बता सकती आपको। मरने के बाद क्या होगा? बस ऐसा ही समझ ले। ये वाली किताब ऐसा ही समझ ले। हैं? इस तरह की वो किताब है मेरे लिए लेकर आए। बहुत गजब की एक है। किताब मैंने भी उनके लिए ली हुई है। कौन सी? मैं बताऊंगा उनको। वो किताब मैं उन्हें पेश करूंगा। अब भी वक्त है, समझ जाओ। अच्छा। किताब का नाम है। अब क्या संभलेंगे? अब मैं ये तो आपका मामला आपस में। मैंने तो आपने वो मुझे एक किताब देंगे, एक किताब मैं उनको दूंगा। अब भी वक्त है, समझ जाओ। इब्राहिम किसी दिन तन्हाई में मेरे पास आओ। जिंदगी में प्यार किया है, झूठ मत बोले। बिल्कुल 100%। मैं समझता हूँ मोहब्बत के बगैर 100% सिर्फ कॉटन होती है। प्यार भी होता है। अच्छा, आपने 100% कैसे किया? मैं अपने काम में 100% देने लगा तो मुझे लगा कि आई एम इन लव। अच्छा, किससे लव किया आपने? किसी इंसानियत से किया होगा। नहीं, इंसान किस किस्म की थी वो इंसान? मोहब्बत के काबिल नहीं होगी, जाहिर है। तो जिससे उन्हीं से शादी करी आप? हाँ, उनसे शादी अब जरूरी तो नहीं कि जिससे मोहब्बत की जाए उसी से शादी हो आपकी। शादी नहीं की उनसे? मोहब्बत, वही मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी भी की जाए। मैं वही कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ वो होना भी नहीं चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, बुरी बात है, वो बुरी बात है। ये बहुत ही बुरी बात है। जिससे मोहब्बत करो उससे शादी कर लो यार। उसको मोहब्बत कहते हैं ना। फिर मोहब्बत खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। मोहब्बत तो वो है कि उसकी शादी में जाए आदमी। हाँ। अच्छा अच्छा। असल में इनकी अम्मी के यहाँ जाना है। याद करवाया कि अम्मी के यहाँ जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो वालदा का फोन आया, बहुत दिन रात इनकी अम्मी के बाद 2 मिनट में होके हम वापस आते हैं, लेना पड़ेगा लाजमी ब्रेक। हीरो आपकी ज़िंदगी में किसको अपना समझा आपने कि ये बंदा है जिसके साथ काम करना चाहिए? सैफ अली खान। सैफ अली खान। हाँ। यार एक मुझे बात बताएं। हाँ जी, आई नो। उस आदमी में क्या है पता नहीं कि करीना, जरीना, मरीना अच्छा लैला, आप अपने फैंस के साथ कैसे मिलती है? बहुत प्यार से। है? बहुत प्यार से। क्या प्यार से क्या? प्यार से मतलब लाइक अगर मेरे पास कोई आया है, मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपसे बात कर लूँ, या मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे ऑटोग्राफ दे देंगी, या मुझे आपकी पिक्चर चाहिए आपके साथ, तो मैं कहती हूँ व्हाई नॉट, आए प्लीज़ ज़रूर, क्यों नहीं। मैं बड़े प्यार से उनको टाइम देती हूँ, 2 मिनट दूँ या 3 मिनट दूँ, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे बात करती हूँ। वेल बिहेव्ड आप हो जाती हैं अपने परस्तारों को देखकर। जी। फिर उनके सामने कहती हैं कि मुझे ये घड़ी पसंद है, वो गाड़ी पसंद है। नहीं, ये मैं आपसे बोलती हूँ, मुझे रॉलेक्स चाहिए, टॉप मॉडल। एक मिनट नदीम जी, 2 रोलेक्स नीचे भिगवा देना। दो रोलेक्स नीचे भिगवा दो। सुन ले, मुझे जो टॉप मॉडल है ना, मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन मुझे टॉप मॉडल चाहिए, ठीक है, और आपसे चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्द से जल्द हो सके स्मगलर बन जाऊं, कोई डकैत बन जाऊं। मेरी बात सुनिए, आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ आपने फैन से ये नहीं मांगा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैं आपसे तो मैं आपका फैन थोड़ी हूँ। चले जो भी हैं, आप कुलीग तो हैं। कुलीग से आदमी एकदम रोलेक्स मांग लेता है। तो फिर अच्छा एकदम नहीं, स्लोली, तो पहले क्या मांगू आपसे? पहले आप मेरे से मांगे सुराब साइकिल। आप किसी को एकदम बम ना मारे, आपको मारना भी नहीं आ रहा है, हल्का सा टक लगाएं पहले, टक, जख्म, बंदा आदि हो जाए।
आदि हो गया, अब उसको बड़ी सी छुरी मार, फिर उसको पीछे से छुरा को पे खड़म, एकदम उसके सर पे कोई नई गाड़ी मारो, अभी वो संभलना न पाए, उसके मुंह पे घड़ी मार दो रोले। ये इस तरह मारा जाता आदमी। मुझे नहीं पता था इन बातों का, आपने आज मुझे गाइड किया है। कोशिश करूंगी कि मैं अमल करूं। पहले साइकिल। नहीं, अमल तो तुम पता नहीं कब से कर रही हो, अब साइकिल पहली दफा मांगो। अच्छा साइकिल, साइकिल के बाद क्या? साइकिल के बाद साइकिल वाला। तो वही एक लम्हा होता है। हाय हाय क्या अच्छी बात की है, एक लम्हा होता है बस। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी। अच्छा, वो एक आदमी शौक से घूंघट उठाता है। हाँ। कि यार मेरी बीवी पता नहीं, और वो पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, देखा भी नहीं होता था कि शादी किससे हो रही है। आज भी हो रहा है उन इलाकों में। अब पुराने इलाकों में अभी भी होता होगा कि देखा ही नहीं है कौन है। माँ बाप ने देखा तो सारा घर जमा हो गया, क्यों चीख रहे हो? अम्मा ये क्या ले आई? बोले बेटा भाई यही थी तो सबसे अच्छी बच्ची खानदान में, यही गुजारा कर रही। अब इसी से गुजारा करना बेटा। एक किताब में मैंने पढ़ा कि औरत जो है ना वो प्यास की तरह है। एक तो है इतनी मोटी, सर में मारो लगती भी ढा करके, लेकिन छिलके उतारो 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 उतारो, आखिर में फिर आपके हाथ में छिलका। वो प्यास कहाँ गई? ये एक बड़ी एक साइंसी बात है। आप इस पे बिलीव करती है? आप ईमानदारी से बताएं, एक मिसाल उन्होंने दी, एक मैंने दी, दो मिसालों के बीच में आप बैठी हुई हैं। नहीं, औरत खुली किताब है। तो मर्द के ऊपर क्या जिल्द चढ़ी? बिल्कुल परत, एक परत में गोभी के जो परत होते हैं, परत। का खौफ करे नहीं, मर्द सब कुछ करके भी बहुत ही परत चढ़े हुए, पर चढ़े हुए। देखिए हम बंद गोभी जिसको कहते हैं, बंद और परत, ऊपर से गोभी, एक तो बंद ऊपर से गोभी। तो क्या गोभी में जिप लगवा दे? गोभी क्या कट सकती है, वो जख्मी लग सकती है, कटे तो दो टुकड़े हो जाए। हमारी तो मिसाल भी आपने गोभी में रख दी, हमने तो फिर भी आपको प्याज, अच्छा सा रंग है, खुदा की कसम, अच्छा खूबसूरत सा कलर होता प्याज। रेट किसी को भी नहीं पता गोभी और प्याज का रेट, आप लोगों में से पता है किसी को? यार आप तो उनसे ऐसे पूछ रहे हैं जब सब्जी मंडी से आए हैं। 25 रुपए प्याज चल रही है, मुझसे पूछ लेना। 25 रुपए? जी हाँ, 20-25 या प्याज है, और गोभी? गोभी उससे महंगी है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। जब तो मैंने आपसे कहा आप कहिए प्याज महंगी है ना आपके? नहीं, प्याज नहीं, गोभी महंगी है, मैंने कहा। गोभी महंगी। अच्छा, गोभी कह के आपकी तरफ इशारा भी कर रही है, गोभी महंगी है कह रही है। गोभी देखो यार कितनी अजीब बात है, इतने दूर मेरी तरफ इशारा कर रही है, बराबर वाली गोभी नहीं देख रही आप। अपनी फिल्मों में, ड्रामाज में आपने औरतों का गेटअप तो किया है ना? बहुत किया है। तो फिर आपको प्रैक्टिस तो है? प्रैक्टिस है तो फिर करके दिखाएं। हाँ, ये क्या नहीं तो क्या करूँ अभी इस वक्त बताएं कोई डायलॉग। आप इस्ताउद्दीन साहब को छेड़ के दिखाएं। आप मुझे क्या औरत के रूप में देखना चाहते हैं? जी। मैं कल दफ्तर आ जाता हूँ आपके, साड़ी पर्स वर्स करके ना। नहीं नहीं, आप करके दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि आप इस्ताउद्दीन साहब को जरा सा छेड़ें। शरीफ आदमी को क्यों छेड़वा रही हैं? आप मुझे कितने भी छेड़ें, आप छेड़ेंगे नहीं। छेड़ूंगा ही नहीं। इसका भी टेस्ट हो जाए। इनका भी टेस्ट। हालांकि अगर मैं इन्हें 2 दफा रोमांटिक आंखों से देखूं कि मेरा नंबर मांग लेंगे। मेहदी हसन साहब को तो मैंने इंट्रोड्यूस किया मुंबई में, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको। मेहदी साहब? हाँ, अगर मैं इसका किस्सा आपको बताऊं कि 50 रुपए इंडिया जाने में आपको मिलते थे, सिर्फ 50 रुपए ले जा सकते हैं आप, और 28 रुपए 12 आने का टिकट होता था पानी के जहाज का रिटर्न। सारा कौन सा जमाना था ये 19 क्या नाम है 69 और क्या नाम है 70। पानी के जहाज से गए? पानी के जहाज से जाता था मैं हवाई जहाज से तो 337 रुपए का टिकट था। महंगा था वो वक्त रिटर्न। हाँ, वो बहुत महंगा था। 50 रुपए में आदमी, बीवी कह रही है कि साड़ियाँ लाना और ये लाना, कहाँ से लाएं, और वहाँ पर हमारे कोई पूछगिछ नहीं, ये नहीं हो रही। मैंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन में मेहदी हसन साहब ने जितने भी गाने रिकॉर्ड कराए थे, हाँ, ताज़ा हवा बाहर की और गुलों में रंग भरे, सारी रिकॉर्डिंग मैंने अशफाक से कह के सारी स्पूल बनवा ली है। और लेके चले? 3 स्पूल ले गया मैं। सबसे पहले मन्ना डे को मैंने दिए तो 600 रुपये उन्होंने मुझे दिए उसके कॉपी के। 600 में वो बेच दिए? 600 रुपये दिए कॉपी करने के। बेचा ना आपने? हाँ, फिर मैं हरनेदात के पास गया, लता के भाई के पास। लता के भाई का क्या नाम है? उसका नाम है हरनेदात, हरना दास। हरना दास। तो वो जनाब, वो उसने कहा दीदी जरा सुने। अब वो सुना, अरे कहने के ये कौन है भाई, कैसे हैं, क्या है वो जनाब। 500 रुपये उन्होंने दिए। अब लगा कहाँ 50 रुपये और कहाँ ये पैसे बढ़ते हैं। फिर जानी वॉकर को दिए, उन्होंने 500 रुपये दिए। मन्ना डे को दिए, उन्होंने 6-7, गलत 2-2.5 हज़ार रुपये हो गए भाई। 2 सूट के साड़ी है, साड़ी भी कितने की 25-25 रुपये की मिलती थी उस जमाने में। 20-25-30 साड़ी है खूब। किसके लिए लाए? मेहदी हसन साहब के लिए? नहीं नहीं,
जिस तरह जोश वलवले से आप तकरीर करते हैं, तो मैं तो दौरान तकरीर जब आप तकरीर कर रहे हैं, मैं आप पे पढ़ पढ़ के फूंकता रहता हूं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैं कहता या अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि मेरा भी काम बोलने का है। इतना जितनी स्पीड में आप बोलते हैं, ऐन मुमकिन है कभी मुंह में फेफड़ा ही आ जाए। मगर जब वो ऊपर वाला इंसान बनाता है और उससे जैसे काम लेने होते हैं, उसकी मशीनरी भी वैसी फिट हो जाती है। अब आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेफड़े हैं। किसी पहलवान को बोलो ना कि इतनी स्पीड से इतनी देर तक विदाउट गैप, किसी पॉज के बगैर आप कंटिन्यूसली बोल के पंच लाइन पे ला करके आप जो उसकी आपका पंच होता था वो फिर लगता था दिमाग में। और अच्छे भले बोलते हुए लोग खामोश, जो टीवी देख रहे होते थे, मैं टीवी देख रहा था, मैं अपने बच्चे से कहता था भाई खामोश खामोश, एक मिनट चुप कर जा। यह हकीकत बात। तो वो जो एक जोश खरोश आपका जब मैंने देखा, मैं एक ज़माने में जब मोहम्मद अली साहब फिल्मों में होते थे, जी जी, मोहम्मद अली भाई जब फिल्मों में बोलते थे, जज साहब मुझे मेरे 25 साल वापस कर दीजिए, मुझे मेरी जवानी लौटा दीजिए जज साहब। तो जो जज सामने बैठा था तो वो बूढ़ा आदमी होता था, वो कहता था यार मेरे पास जवानी होती तो मैं यहाँ बैठा होता। वो मीरा जो लाखों लोगों का आइडियल है, वो मीरा जो सब जगह नजर आ रही है, हर न्यूज़ में है, उस मीरा का आइडियल कहाँ है? छोड़े ना आइडियल वाइडियल, क्या करना है? क्यों छोड़े हैं? आपको मिल गया, आप छोड़ेंगी? मिलेगा फिर बात करेंगे ना, अभी क्यों छोड़े। बात करेंगे यार? हम लोग एक प्रोग्राम में बैठे आपस में, आप मुझसे पूछ सकती हैं आपका आइडियल कौन है? नहीं, मैं भी आइडियल के बारे में सोच आप रही मुझसे पूछे, आपने एक टॉक शो करना है, हाँ, सपोज आप कर रही हैं, हाँ, एंड दिस इज योर शो, हाँ, and I'm a guest. I'm sitting over here. So you ask me some question. पूछे? आप उर्दू में एक्सप्लेन करें फिर बताऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान किसने बनाया था? आपको सब समझ आ रही है? हाँ, मैंने कहा उर्दू में अपनी ज़ुबान में, अपनी ज़बान में पूछ रहा हूँ, अपनी ज़बान में पूछ रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम की मेज़बान हैं और अब आप एक एंकर की हैसियत से, एक मेज़बान की हैसियत से आप उमर शरीफ का इंटरव्यू कर रही हैं। अच्छा, तो ताकि जियो के लोग देख लें कि यार मीरा टॉक शो भी कर सकती हैं। चले स्टार्ट लें, मुझसे सवाल करें। आपसे सवाल करूं? हाँ करें, मुझसे सवाल करें, कोई गाड़ी का घर का ना कर दीजिए। अच्छा, हाँ जी। ये घड़ी आपने कहाँ से ली? ये था तो टाइम पीस, मैंने इसमें से घड़ी बनवाई। टाई कहाँ से लिया आपने? टाई मुझे ये जियो ने दी है। और ये जो आपका काला कोट है, ये भी जियो का है। अच्छा, जियो का है। इसके सबके अंदर स्टिकर लिखे हुए जियो जियो। अच्छा 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 अच्छा। जूते मेरे हैं। अच्छा, जूते आपके अपने हैं। मोजे मेरे हैं। अच्छा 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 अच्छा। जो ट्राउजर है वो भी इनकी है। अच्छा। सोफा भी इनका है। अच्छा, ठीक है। स्टूडियो भी इनका है। और आप किसके हैं? आपका। ख्वातीन हज़रात, इस खूबसूरत कलाम के बाद, क्योंकि इससे खूबसूरत कलाम हो नहीं सकता, इससे बड़ी शादी नहीं हो सकती, इससे बड़ा दुनिया का कोई खुशी का दिन नहीं हो सकता। और इस मुतबर्रिक और मोहतरम और मुबारक नामों के बाद कुछ कहना बहुत ही मेरी नज़र में वो बात होगी। इसलिए आपकी नेक तमन्नाओं, दुआओं में और इनके जिनका नाम लिया गया पंचतन पाक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सदक़े में अल्लाह ताला हम सब को, हमारे मुल्क को, हमारे शहरों को, हमारे मुल्क के लोगों को अल्लाह हर आफत से महफूज रखे और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक दे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।